Watch full episodes on Jio Hotstar. वाह वाह वाह, अरे कितना सारा खाना बनाया मंदा। मुझसे जितना हो पाया मैंने तो उतना ही किया है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने आपको खाने पर बुलाया है महाराज। आप घर पे आएंगे तो क्या अच्छे से खाना नहीं खाएंगे? खाइए ना। पेट भरकर खाइए महाराज, और खाइए ना। हा, खाने का क्या स्वाद है। इस सब के बाद ना आप मांस खाइए और बताइए कि कैसा बना है। आहा, खाने में कितना लजीज है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुश तो हो गए ना महाराज? अरे सिर्फ खुशी, बहुत खुश हुआ मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा के। एक और कारण भी है मेरे खुश होने का मंदा। मेरे जन्मदिन पर तुमने मेरे साथ साथ चंदा को भी खाने पे बुलाया। क्यों रे चंदा, कैसा लगा खाना तुझे? बहुत बढ़िया, जैसा स्वाद वैसा ही नरम है। आहा दीदी, मुझे लगता है तेरे दोनों हाथों पे सोने के कंगन पहना दूं। खाने के बाद तुझे बहुत शांति मिल रही है ना चंदा? शांति का मतलब जिसे कहते हैं एकदम परमात्मा की शांति। मेरा मतलब जब जोर से प्रेशर आए और दिल खोल कर पखाना करने की शांति। छे। अरे सब खाने के समय तुम क्या बोल रही हो? चंदा तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें कब अकल आएगी? इस तरह से खाना छोड़कर मत जाइए महाराज, कृपा करके खाना खाइए। अरे खाने के समय कोई पैखाने की बात करता है क्या? अरे खाना ही बर्बाद कर दिया। राजा साहिब, मैंने आपका खाना बर्बाद करने के लिए ये नहीं कहा है। मैं तो सिर्फ कहना चाहती थी। चुप, अपना मुंह बंद रखना। कल रात को मैं तुम्हें दंड दूंगा। ठीक हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। कल राज दरबार में जब तुम्हारी इस करतूत के लिए तुम्हें सजा मिलेगी ना, तब मुझे बहुत खुशी होने वाली है, कह देती हूँ। छी 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 छी, खाने के वक्त ऐसी गंदी बातें। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई हो, फिर भी तुम सुधरी नहीं हो। पता नहीं तुम्हारा होगा क्या। छी। ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुमने इतना अच्छा खाना खराब कर दिया, उसके लिए तुम्हें 1 महीने की सजा दी जाती है। इसको जेल में डाल दो 1 महीने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहेब, कृपया मुझे कारागार में मत भेजिए। ओ राजा साहेब, क्या मुझे माफ नहीं कर सकते आप? ठीक है, अगर तुम मंदा से भी अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हो मुझे, तो तुम्हारी सजा माफ। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं कल ही एक वन भोजन की व्यवस्था करती हूँ। दोपहर के वक्त आपको और दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मेरे हाथ की सब्जी और मांस खाकर अगर आप धन्य धन्य ना करें तो मैं अपना नाम ही बदल दूंगी। हाँ ठीक है, दिया तुम्हें 1 दिन का समय। अगर तुम कल अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला सकी तो तुम्हें 1 महीने की जेल निश्चित तौर पर होगी। क्या चल रहा है? खाना बन गया? जी राजा साहेब, तैयार है। मांस मैंने चढ़ा दिया है, तैयार होते ही आप लोगों को परोस दूंगी। ये क्या बात है चंदा? ये किस तरह का भोजन का निमंत्रण हुआ? यहाँ मैं कैसे खाऊंगा?
असल में इस वन भोजन को मैं यादगार बनाना चाहती हूँ, इसीलिए। आप लोग खाना शुरू कीजिए। सब्जी से चावल खाते खाते ही मांस तैयार हो जाएगा। आइए राजा साहेब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दीदी तुम भी आओ। क्या हुआ राजा साहेब, सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? अच्छा है। मैं अपने पूरे जीवन में इतना बेकार खाना नहीं खाया है। थू। छी 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 छी, ये कैसा खाना बनाया है? तुम्हें आता नहीं? मुझे माफ कर दीजिए राजा साहेब, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह से खाना छोड़कर मत जाइए। सब्जी से थोड़ा और चावल खा लीजिए, तब तक मांस बन जाएगा। मांस देकर थोड़ा सा चावल खाकर देखिए, जो भी सजा देना हो दीजिएगा। चंदा, अब मांस लेकर आओ, देखते हैं कैसा बना है ये। अरे क्या हुआ चंदा? महाराज ऐसे ही बैठे हैं, कुछ खाने को देगी कि नहीं देगी? जल्दी से मांस लेकर आ। अरे मैं ला रही हूँ, और थोड़ी देर इंतजार कीजिए ना राजा साहेब। अरे कितनी सारी सोनामुखी पत्ता मिलाया। राजा साहेब और दीदी अभी भी इस तरह से कैसे बैठी हुई है? मुझे कोई भी लक्षण तो नहीं दिख रहा है। अरे क्या हुआ? क्या अभी तक तुम्हारा मांस बनकर तैयार नहीं हुआ है? अरे पेट में दर्द कैसा? क्या हुआ महाराज? पेट में पता नहीं कैसे गुड़गुड़ हो रहा है। अरे चंदा, अरे जल्दी मांस लेकर आओ। पेट के अंदर काम शुरू हो गया है लगता है। रुकिए, बस और थोड़ी देर रुक जाइए। अरे बाबा, ये मेरा पेट, बाप रे। क्या हुआ दीदी? अरे जरा जल्दी करना चंदा, खाना खाकर मुझे घर जाना है, जल्दी कर। पेट के अंदर कैसे गुड़गुड़ हो रहा है, जल्दी करना। और मैं दबा के नहीं रख पा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। क्या दबा कर नहीं रख सकते राजा साहिब? अरे दर्द की बात कर रहा हूँ। पेट में बहुत दर्द है। अभी कहाँ बैठ के हल्का हूँ, ये बताओ जल्दी। क्यों राजा साहिब, इतनी बड़ी खाली जमीन पड़ी है। छी। अरे खाली मैदान में मैं हल्का होऊंगा? मैं राजा हूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे बाप रे बाप। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है, अब नहीं बैठ पाऊंगा। कहाँ जाऊँ? बहुत जोर की लगी है क्या राजा साहिब? बहुत। देख नहीं रही हो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। पूरा पसीना हो गया हूँ। अब क्या करूँ मैं? अरे बाप रे, लगता है आज बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे बाप रे ओह, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, अगर दोनों को ही इतनी जोर से प्रेशर आ रही है तो मैं ही कोई इंतजाम करती हूँ। जो करना है जल्दी करो, नहीं तो और ज्यादा पानी देना पड़ेगा तुमको कपड़ा धोने के लिए। जो करना है जल्दी करो। जाइए, अब दोनों मिलकर इन दो घेरे हुए जगह पर हल्का होकर आइए। आप लोगों के लिए पानी भी ला कर रखा है मैंने। बाबा रे। बाप रे, कितनी आवाज है। अभी आराम मिला। बहुत आराम। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज।
ऐसा लगता है जैसे ना जान में जान आ गई हो महाराज। हल्का होने के बाद अब जान में जान आई। वहाँ जाकर मुझे इतना आनंद मिला कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो फिर अब आप दोनों को समझ में आ गया ना कि जब प्रेशर आता है तो पेट खाली करके पायखाना करने का सुख और कहीं नहीं है। ये बिल्कुल तुमने सही बात बोली है। हाँ, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ। ऐसे कोई खुले मैदान में खाने पर बुलाता है क्या बता तो? पेट साफ कराने के लिए तूने सारा इंतजाम करके रखा था है? असल में आप दोनों के सामने अगर मैं साबित नहीं करती तो आप लोग नहीं मानते। उस दिन खाने के वक्त मैंने एक कटु सत्य बोला था तो आप खाना छोड़कर उठ गए थे। विचार करके मुझे कारागार में बंद करना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहा था, लेकिन अब तुम हम लोग को माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो मुझे। और मेरा कारावास? तुम्हारी सजा बिल्कुल माफ। ठीक है, चंदा की सजा माफ कर दी। महाराज ने ये क्या किया? हाँ, होगी। समझ में नहीं आया तुम्हें? खाना खाने से ज्यादा सुकून है अपना पेट हमेशा साफ रखना। उससे बहुत आराम मिलता है। अरे बाप रे, कितनी जोर से लगी मुझे। अरे बाप रे। किस बदतमीज ने रास्ते के बीच में केले का छिलका डालकर रखा है? अक्ल है कि नहीं? अब मैं ये टूटा हुआ पैर लेकर राजा साहब के पास कैसे जाऊंगी? नहीं, कैसे भी करके हो मुझे तो वहाँ जाना ही होगा। मैं दरबार में आ गई हूँ महाराज। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इस समय मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मंदा, तुम तो आ गई, परंतु चंदा कहाँ है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। क्योंकि तुम ही समय पर आई हो तो ये काम मैं तुम्हें ही दूंगा। राजा साहिब। लंगड़ा के आ गई। तुम इतनी देर से आई हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा चंदा। इसका मतलब सारे काम मैं ही करूंगी महाराज। यदि तुम दोनों समय पर आती तो तुम दोनों में काम आधा आधा बांट देता, लेकिन चंदा के पास तो समय ही नहीं है, इसलिए। सच कह रही हूँ राजा साहिब। जल्दबाजी में आने के चक्कर में सड़क में केले के छिलके ऊपर पैर पड़ गया और मैं गिर गई और मैं लंगड़ाते यहाँ पहुँची हूँ। मेरे सामने बहाने मत बनाओ चंदा। हैं? और सुनो मंदा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस राज दरबार को सजाकर बिल्कुल नए जैसा कर दो। अच्छा, ये बात है? हैं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने हिसाब से इस राज्य को सजाना, मतलब कि राज्य का प्रवेश द्वार और मार्ग के अगल बगल में जो घर हैं, उनको रंग करवा के नए जैसा कर देना और हर घर के आसपास नए नए पेड़ लगवाना। बस यही करवाना है। ये सारा काम मुझे अकेले करना होगा महाराज? नहीं, ये सब काम तुम्हें अपने हाथों से नहीं करना है। कल सुबह तुम्हारे घर पे कुछ लोग आएंगे, वही ये सब करेंगे। तुम्हें सिर्फ उन पर ध्यान रखना है और ये सारे काम करवा लेने हैं। किंतु समय सिर्फ 4 दिन का है, समझ गई ना बंदा? ये सारे काम 4 दिन में हो जाने चाहिए। हाँ, ये सारा काम आराम से हो जाएगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये काम पूरा करने के लिए तुम्हें 1000 मोहरें मिलेंगी। हाँ, अभी 500 मोहर रखो, बाकी के मोहरें आपको काम करने के बाद मिल जाएंगी। लेकिन याद रखो कि सारा काम 4 दिनों में हो जाना चाहिए, समझ गई? हैं? अचानक दीदी ये केले के साथ मुरमुरे क्यों खा रही है? दीदी तो कभी केला नहीं खाती है। तो क्या दीदी ने ही सड़क पर केले के छिलके फेंक दिए थे? अरे मेरी बात सुन, तेरे पैर में काफी चोट आई है ना, घर जा और चूना और हल्दी लगा के आराम से सो जा, ठीक हो जाएगी। ठीक है, अभी तू केले और मुरमुरे खा, मैं भी तुझे देख लूंगी बाद में तेरा क्या हाल करती हूँ, देख। ऐसे खर्राटे ले रही है जैसे बाघ गुर्रा रहा है। यही मौका है, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। जाके देखना पड़ेगा ये गोबर की बास कहाँ से आ रही है? हैं? अरे ये क्या, मेरे घर की दीवार पर ये गोबर कौन लगा के गया? उसकी इतनी हिम्मत, गोबर लगा दिया। क्या हुआ रे दीदी, सुबह सुबह क्यों इतनी चिल्ला रही है? बता तो। तुझे नहीं दिख रहा? मेरे घर की दीवार पर इतना अच्छा रंग लगा था, पर किसी ने आकर मेरी दीवार पर गोबर के कंडे चिपका दिए। किसी को ऐसा करते हुए डर भी नहीं लगा। सुन रही, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? क्या कह रही है तू दीदी? पैर के दर्द से मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ और मैं तेरे घर में कंडे लगाऊंगी? जरा बता तो, तू पागल है या तेरा दिमाग खराब है? बोलिए मंदा बहन, किस घर को आज रंग करना है? सबकी दीवार छोड़कर सबसे पहले मेरी दीवार पर रंग लगाओ, चलो जल्दी करो। अरे बाबा, तुम्हारे दीवार पे तो सिर्फ गोबर लिपा हुआ है। अरे लिपा हुआ नहीं है, जगह जगह पर फेंका हुआ है गोबर। अरे इसे निकालने में ही एक दिन निकल जाएगा, ये मैं आपको पहले से बता के रखता हूँ। हाँ, अगर एक दिन गुजर जाता है तो सिर्फ 3 दिन रह जाएंगे। देखती हूँ बाकी दिनों को भी किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। सुबह सुबह काम छोड़कर तुम दोनों क्या हंसी मजाक कर रहे हो? मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा हूँ मंदा दीदी। जरा पीछे मुड़कर दीवार पर देखो तो सही क्या लगा हुआ है। ये क्या? ये सब किसने किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आए, जल्द से जल्द मेरे सामने आए। अरे ये तो काला रंग लगाया हुआ है, इसको निकालकर दूसरा रंग लगाना पड़ेगा। वो करने में 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग इस दीवार पर रंग नहीं करोगे तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या करूँगी फिर? बताओ तो, जल्दी काम करो। आओ आओ, तुम चाहते हो मेरा मजाक उड़े? और इसी के साथ और एक दिन खत्म।
आज मैं अंदर नहीं सोऊंगी, बाहर सोऊंगी और सोने का नाटक करूंगी। देखूं तो सही ये काम कौन करता है। आज उसे पकड़ ही लूंगी। देखती हूँ ये काम चंदा कर रही है या कोई और। अच्छा हुआ आज मैं बाहर सोई तो किसी भी बदमाश ने आकर मेरी दीवार को खराब नहीं किया है। दीवार साफ है। पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, अरे रे रे। ये क्या? हाय हाय हाय, मेरे घर के सामने ये कूड़ा कौन फेंक गया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? क्या किया ये? बोलो मंदा बहन, बोलो, आज क्या करना है? करना है मेरा सिर, और कुछ नहीं करना है। सुनो, तुम दोनों को ये सारा कूड़ा उठाना है और सफाई करनी है, समझे कुछ? अरे ये क्या, 3 दिन हो गए हैं, मार्क के घरों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। क्या वो एक ही दिन में सारे घरों के रंग करवा देगी? मंदा, मंदा, सुनो मंदा। महाराज, आप यहाँ बताइए, क्या हुक्म है? ये सब क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए हैं लेकिन काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। पर महाराज, मेरे घर की दीवार पर पहले दिन ही कोई गोबर के कंडे लगाकर चला गया था, वो बदमाश कहीं का। महाराज, एक पूरा दिन घर की दीवार पर से गोबर निकालने में ही चला गया। और कल और आज तो मैं ये सारे बहाने नहीं सुनना चाहता। मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था वो समय पर हो जाना चाहिए, नहीं तो मैंने तुम्हें सौंपा हुआ काम मैं वापस ले लेता हूँ, किसी और को दे दूंगा, समझी? गैर जिम्मेदार। क्या ये काम आप मुझे देंगे राजा साहेब? तुम कर पाओगी? केले के छिलके की वजह से तुम गिर गई थी, तुम्हारे पैर में दर्द नहीं है? नहीं नहीं राजा साहेब, अब और कोई दर्द नहीं है। जैसा दीदी ने कहा वैसा ही मैंने चूना और हल्दी लगाया और मेरे पैर का दर्द एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, तो फिर तुम ही कर लो। मंदा, मोहरों की थैली तुम चंदा को दे दो, कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन महाराज, मैंने तो कुछ मोहरे खर्च कर ली है, कहाँ से लौटाऊं? ठीक है, फिर जितने मोहर तुम कम दोगी उतने दिन तुम कारावास में रहोगी, समझ में आया? हैं? तो मैं जा रहा हूँ चंदा, लेकिन समय सिर्फ 4 दिन का रहेगा, ठीक है? मैंने तो 10 मोहरे खर्च भी कर ली है और उससे बहुत अच्छे अच्छे खाने खा लिए हैं। उससे क्या होता है दीदी, अब 10 दिन जेल का खाना खाओ। तेरे जाने से पहले मैं तुझे पेट भर के छिलके के साथ केला खिलाऊंगी। तो इसका मतलब मंदा समझ गई है कि मैंने केला खाकर छिलके रास्ते में फेंके थे।
अरे देख देख, अच्छा अच्छा देख कर निकालना। अचानक सुबह सुबह नारियल निकालने का शौक। सूंघ सूंघ के यहाँ चली आई, इसे पता चल जाता है। अच्छा दीदी, नारियल क्यों निकलवा रही हो? कुछ बनाओगी क्या? धुआं देने के लिए। अरे क्यों झूठ बोल रही हो दीदी? बोलो ना दीदी, क्या करोगी? अरे सुबह से सब लोग मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, भागो वरना मारूंगी। इतने सारे नारियल दीदी ऐसे ही तो नहीं निकलवा रही है, जरूर कुछ करेगी, लेकिन क्या करेगी? मंदा दीदी, ओ मंदा दीदी, ले आए क्या? ये रहा पूरा 5 किलो। ठीक है ठीक है। पहले लोग बुलवाकर नारियल तोड़वाया, अब दूध आया, इसका मतलब दीदी पक्का कुछ ना कुछ कर रही है। हाँ, ताल की गुड़ की खुशबू। घर तो एकदम महक गया है। देखा, न जाने कहां से गुड़ की खुशबू इसे फिर से आ गई है। रुक तू, अभी बताती हूँ। मुझ पर गरम गुड़ क्यों फेंका दीदी? अरे मारे, मुझे लगा कोई और है। तो मेरे घर पे कैसे आना हुआ? बता तो जरा, क्यों आई है? घर में नारियल आया, दूध आया, अब यहाँ पर गुड़ पक रहा है। बोलो ना दीदी, क्या बना रही हो? बोलो ना दीदी। नहीं बताऊंगी, अब तू जा यहाँ से, चल भाग जा। इतनी सारी मिठाई बनी है। कितनी स्वादिष्ट बनी है। अब समझ आया, सुबह से बैठकर दीदी मिठाई बना रही थी। थोड़ी अब खाऊंगी और थोड़ी रात में खाऊंगी और बाकी रख दूंगी और सुबह एक एक करके आराम से खाऊंगी। दीदी, ओ दीदी, अरे वाह, कितने सारे मिठाई बनाए हैं। मुझे एक दो ना, जरा चखूं तो। हैं? तू चखेगी? और नहीं तो क्या, कितने दिन हो गए मिठाई नहीं खाया मैंने। तो फिर जरा रुक जा। नहीं देना था तो बोल देती, मैं चली जाती, लेकिन तुमने मुझे फेंक कर मिठाई दी। मैं क्या कोई जानवर हूँ दीदी? बोलो दीदी, ऐसा क्यों किया? अरे अरे, ये क्या बोल रही है? जानवर क्यों होने लगी तू भला? तेरी नजर से मेरा पेट ना खराब हो जाए, इसीलिए टुकड़ा फेंक दिया तेरी तरफ, समझी क्या? अब उसे उठा और यहाँ से चलती बन। इतने सारे मिठाई बनाए और कंजूस बुढ़िया ने एक भी नहीं दिया। यहाँ तो मिठाई खाने के लिए मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो मिठाई मैं कैसे खाऊं? कैसे? दीदी को मैं कैसे मनाऊं?
अब इसी से मैं मिठाई हासिल करूंगी। ये मिठाई खा के पेट तो पूरी तरह भर गया है, मजा आ गया। अब मैं आराम से सोऊंगी। लेकिन सो गई तो वो भुक्कड़ चंदा आकर मेरी मिठाई खा जाएगी। आज उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। जब देखो मेरे खाने पर नजर रहती है इसकी। मिल गया, मिल गया, सर फोड़ने का हल मिल गया। जैसे ही वो दरवाजा खुला देखकर अंदर आएगी, वैसे ही दरवाजे का सील धड़ाम से उसके ऊपर गिर जाएगा और उसका सर फूट जाएगा। मजा आ जाएगा, अच्छा सबक मिलेगा उसे। ये क्या हो गया? दरवाजा खुला हुआ है। समझ में आ गया। मतलब दीदी ने जरूर कोई चाल चली है। दीदी, तुम खुद को अक्लमंद समझती हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मोटी बुढ़िया, अब देख कैसा लगता है। अरे 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 अरे, घर के अंदर ये क्या? जलती हुई रोशनी? तो क्या घर में भूत घुस आए हैं? राम 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 राम। मुझे बचाओ, ऊपर वाले मुझे बचा ले। बाप रे बाप, मुझे बचाओ, भूत मर गए, भूत आ गया मेरे घर में, कोई मुझे बचाओ। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप रे बाप। चंदा, चंदा दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोलना जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? भूत, भूत, मेरे घर में भूत घुस आया है। क्या कह रही हो? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आज की रात मैं तेरे घर में ही रुकूंगी। मुझे यहाँ सोने देगी ना? बता। तुम मेरे घर पर सो जाओ और मैं तुम्हारे घर पर सारा मिठाई खत्म कर दूंगी। दिमाग लगाकर ऐसा रास्ता निकाला है ना, कछुआ भूत। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? मुझे यहाँ नहीं रहने देगी क्या? अरे दीदी, क्यों नहीं, जरूर। तुम तो बहुत डर गई हो दीदी। लो, अब तुम सो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर कंबल उड़ाकर तुम्हारा सर दबा देती हूँ। दबा दे, दबा दे। अब मैं ना सो जाती हूँ। अरे बाप रे बाप, पता है मेरा दिल ना जोर जोर से धड़क रहा है, धड़क धड़क धड़क, पता है। जोर जोर से खर्राटे ले रही है, इसका मतलब सो गई है। तो अब मैं अपना खेल शुरू करती हूँ।
लो, अब मेरी साड़ी का आंचल पकड़कर सोई रह। इसी बहाने तेरे घर से मैं मिठाई खा कर आती हूँ। वो रहा बिस्तर के नीचे। अभी अब मैं ठाट से बैठकर मिठाई खाऊंगी। ये ले बाबा ले, तू भी खा, मैं भी खाती हूँ। आज तो तेरी वजह से ही मिठाई मिला मुझे, है ना? अरे वाह वाह, इस सर्दी में कितनी अच्छी धूप खिली है। इतनी अच्छी सुबह है कि घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा। आज अगर पिकनिक में जाकर कुछ खा पाती तो मजा ही आ जाता, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन मुझे एक उपाय सूझा है। वाह वाह, क्या बात है। अरे बहन सुन तो सही। अरे ओ चंदा, बात तो सुन। क्या बात है? आज सुबह सुबह दीदी मुझे इतने प्यार से क्यों बुला रही है? जाकर देखूं तो जरा। क्या हुआ, तुम यहाँ? आज ना पिकनिक में जाके कुछ खाने का मन हो रहा है। क्योंकि आज का दिन कितना सुहाना है ना बहन, इसीलिए पिकनिक करके कुछ खाने का मन हो रहा है। तुम्हारा मन हो रहा है तो तुम जाकर कर लो, मुझे इन सब में क्यों घसीट रही हो? अरे ये तू क्या कह रही है? तू मेरी इकलौती बहन है, और अगर तू नहीं आएगी तो मेरा काम कौन करेगा? तुझे तो चलना ही पड़ेगा। चलना, जल्दी कर। इस बेवकूफ से मैं इतना काम करवाऊंगी ना। क्यों बहन, इतनी बड़ी पोटली उठाकर चलने से परेशानी हो रही होगी ना? हाँ वो तो हो रही है, पर तू ना जरा भी परेशान मत हो। आज मैं ऐसा मटन बनाऊंगी कि तू उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। हाँ अब जरा जल्दी जल्दी चलना, जरा अपनी रफ्तार बढ़ा बहन, चल चल। अरे चंदा, चूल्हा तो जल गया है। अब सामने से उस तालाब से जाकर पानी ले आ। हांडी में पानी चढ़ा दे, उसके बाद चावल और फिर मटन को धो लेना। चल चल जल्दी कर। चलो बहन चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम करो। गर्मा गर्म चावल और मटन खाने के लालच में ये बेवकूफ बिना कुछ कहे काम करती जा रही है। पर इस बेचारी को क्या पता कि खाने के समय मैं उसे अंगूठा दिखा दूंगी। हाँ। अरे वाह वाह, ओहो हो, क्या
खुशबू आ रही है। आहा, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा ये मटन। चावल तो पक ही चुका है, मटन बनते ही हम दोनों खाने के लिए बैठ जाएंगे, है ना दीदी? हाँ हाँ, वो तो हम बैठ ही जाएंगे, पर उसके पहले जरा जल्दी से मटन में डालने वाले आलू तो छील दे। क्यों रे, आलू काटने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ? अरे बेवकूफ, मटन में कोई इतने छोटे आलू डालता है क्या? ये क्या किया तूने? तू हट जा वहाँ से, मैं ही काटती हूँ। चल उठ जा, जल्दी कर। अरे रे, ये क्या हो गया? जल्दी के चक्कर में मेरी तो उंगली ही कट गई। अरे ये तो खून निकल रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं किसका चेहरा देखकर उठी थी आज। इतना चिल्ला क्यों रही हो दीदी? अभी खून निकलना बंद हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। यहाँ मेरी उंगली कट गई है और तू मुझे ज्ञान दे रही है। चली जा यहाँ से, निकल जा। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। चली जा वरना मैं तुझे ये ले। आग का डर दिखाकर बिना खाना दिए ही तू मुझे भगा रही हो, है ना? फिर से कह देती हूँ, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। जाती है कि नहीं? इतना सारा काम करवाने के बाद बस थोड़ी सी उंगली कट जाने पर बिना खाना खिलाए दीदी ने मुझे ऐसे भगा दिया। ओहो, मुझे कितनी आशाएं थी कि आज पेट भर के मटन चावल खाऊंगी। बस जरा सी उंगली क्या कट गई, मैंने इसी बहाने से चंदा को यहाँ से भगा दिया। बहुत ही अच्छा हुआ, अब मैं अकेले अकेले सारा मटन और चावल खाऊंगी। कौन हो? बहुत ढूंढने के बाद अंत में मिली है ये। चलो इसे ले चलो। अरे तुम लोग कौन हो? मेरी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहे हो? हम डकैत हैं, हम माँ के चरणों में तेरी बलि देंगे, इंसान की बलि। इस बुढ़िया को रस्सी से बांध दो, इसके बाद माँ के सामने देंगे इसकी बलि। सरदार, सरदार, देखिए हम बलि ले आए सरदार, इंसान की बलि। छोड़ दो मुझे, जाने दो। ले आए इसे, बलि को ले आए। जाओ जाओ, अब जाकर इसका सर बलि स्थान पर लगाकर इसका सर एक ही प्रहार में काट दो। मेरी बलि मत दीजिए, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दीजिए। ओम हट हट, ओम फट फट, ओम। मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी बलि मत दो। तुझे तो मैं छोड़ ही दूंगा बुढ़िया, बस एक बार बलि हो जाए, उसके बाद हमेशा के लिए तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी बलि मत दो।
दीदी ने मुझे खाना नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूरा दिन काम करवा कर खाना नहीं देने का सबक मैं उसे सिखाऊंगी जरूर। अरे पर दीदी है कहाँ? दीदी, ओ दीदी, बचाओ! ये क्या? इसके बाएं हाथ की छोटी उंगली में कपड़ा क्यों बांधा है? अरे कोई जरा खोल कर देखो। अरे ये क्या सरदार, इसकी बाई उंगली में तो कटने का निशान है। हे ऊपर वाले, छी छी छी, इसका शरीर तो कटा हुआ है। नहीं, फिर तो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। जाओ, इसे छोड़ दो, ले जाओ इसे। जा बुढ़ी जा, जा, तुझे छोड़ दिया हमने, जा। आज सिर्फ तेरी उंगली कटने के कारण तेरी जान बच गई है। जा जा, भाग यहाँ से, भाग भाग, जा। अरे वाह, मटन कितना स्वादिष्ट बना है। मटन खाकर आत्मा तृप्त हो गया। अरे बाप रे बाप, बच गई मैं। अच्छा हुआ जो मेरी उंगली कट गई थी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं बच गई उसकी वजह से। अरे बाप रे! अरे बहन चंदा, तूने ठीक ही कहा था बहन। क्या मतलब? तुझे पता है, कुछ डकैत मुझे बलि देने के लिए पकड़ कर ले गए थे। मेरी कटी हुई उंगली को देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर तुम समझ गई ना कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। मेरा भला तो मैं समझ गई, पर तेरा भला कैसे हुआ ये मैं नहीं समझी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं समझी तुम? तो मैं समझाती हूँ तुम्हें। डकैत लोग तुम्हें पकड़ कर ले गए और जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो सारा मटन और चावल मजे से चबा चबा कर स्वाद लेकर खा लिया। कि ऊपर वाले ने मेरा भला ही किया ना? नहीं, हाँ। ए चंदा, अरे चंदा, जरा बाहर निकल तो। आजा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? सुन, कल सुबह ना तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना पड़ेगा। महाराज के करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं। महाराज उन्हें मेरे हाथों का बना खाना खिलाना चाहते हैं, इसलिए हमें जाना है। खाना तो तुम्हें बनाना है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम मेरा खाना बनाने में मदद करना, ऐसा महाराज की आज्ञा है। अगर नहीं गई ना तो सूली पर लटका देंगे, ये बात याद रखना। इसका मतलब राजमहल ले जाकर सबके सामने मुझसे नौकरानी का काम करवाएगी दीदी। तो फिर ठीक है, मेरा नाम भी मंदा है। कल सवेरे सबके सामने उसे ऐसा नाच नचाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। हाँ। आह आह आह, ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यही तो मेरे स्वादिष्ट खाने का असली राज है। मजा आ जाएगा। कल ना राजमहल जाते समय इस मसाले को लेकर जाऊंगी, इससे अच्छा खाना बनेगा। पीस ले, अच्छी तरह से पीस ले। कल उस मसाले की वजह से ही तेरा हाल बुरा होने वाला है।
अरे चंदा, तैयार हुई कि नहीं हुई? चलो। इसे जरा पकड़ तो सही, पकड़ ले। इसमें क्या है दीदी? ये सब जानने की ना तुझे कोई जरूरत नहीं। पकड़ने को कहा है तो बस पकड़। मैं जानती हूँ कि थैले में क्या है। मैं भी तेरी ही तरह मसाला पीस कर लाई हूँ दीदी। बस मौका मिलते ही अदला बदली कर दूंगी। क्यों रे, तू कछुए की चाल क्यों चल रही है? जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा, देर हो रही है। चल चल। अच्छा सुन तो, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आ जा। अब डालूंगी इसमें अपना जादुई मसाला। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी पानी पानी। अरे बाप रे, ये तो मिर्ची का ढेर है। हाँ हैं मंदा? महाराज, क्या हुआ? ये तुमने क्या पकाया है? क्या हाँ हुआ महाराज? मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? अच्छा, मेरे संबंधी के सामने मेरी मान मर्यादा सबकी सब चली गई। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे राज्य से। 1 महीने के लिए देश निकाला दिया जाता है तुम्हें। जाओ, निकल जाओ। जाओ, कहा मैंने, जाओ। ये मेरे साथ क्या हो गया? दीदी, अब पता चला कैसा लगता है? अरे बाबा, 1 महीने का देश निकाला आज पूरा हो गया है। अब मैं घर वापस जा पाऊंगी, पर उस दिन मेरा खाना खराब कैसे बना था ये पता नहीं चल पा रहा है। ये जरूर उस चंदा का ही काम है। बस एक बार घर लौट आऊं ना, उसके बाद उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। याद रखेगी हमेशा के लिए। हाँ, बता देती हूँ। अरे ये चंदा, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे चंदा, ओ चंदा, अरे सुन तो सही, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तू मुझे जवाब ही नहीं देती है, जैसे सुनाई ही ना दिया हो। कौन मंदा? मैं तो अनामिका हूँ। घूम घूम कर भीख मांग कर अपना पेट भरती हूँ। अनामिका? पर ये तो हूबहू चंदा जैसी दिखती है। इसकी मदद से ही मैं चंदा को सबक सिखाऊंगी। हाँ। ए सुन, मेरे घर चलेगी क्या? बता बता। अच्छा सुन, क्या बात है बुढ़िया, इतनी सुबह सुबह दरबार में? तुम एक बेकार राजा हो, बदमाश राजा हो। तुम खाते हो छिपकली की भुजिया। क्या तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस? ए, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भाग गए। भाग कर जाएगी कहाँ? चलो चलो उसके घर चलकर देखते हैं। चलो चलो उसके घर, चलो चलो जल्दी चलो। क्या बात है, ऐसे दरवाजा क्यों ठोक रहे हो?
महाराज को अपशब्द कहने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। महाराज को अपशब्द? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप दरबार में चलो, सब समझ में आ जाएगा। चलो। अब आएगा असली मजा। मेरा विश्वास करिए महाराज, आज सुबह से मैंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा है। तुम्हारी किसी भी बात का मुझे विश्वास नहीं है। तुम दोनों बहनें बिल्कुल झूठी हो। अब जाओ, तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हें भी 1 महीने का देश निकाला दिया जाता है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है महाराज, ठीक है, चली जाऊंगी मैं, पर दया करके आज रात का वक्त मुझे दे दीजिए। वादा करती हूँ कि कल सुबह होने के बाद आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो महाराज के पास गई ही नहीं, तो फिर आखिर कौन गया था? कहीं इसमें दीदी की कोई साजिश तो नहीं है? अरे दीदी 2 थाली, 2 ग्लास और 2 कटोरियाँ क्यों धो रही है? दीदी तो अकेली ही रहती है। इसका मतलब उसके घर में कोई आया है क्या? हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे, ये कमरे में कौन बैठी है? ये तो दिखने में हूबहू मेरी ही तरह है। हाँ, मैं भी सब कुछ समझ गई हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं भी सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ। मंदा बुढ़िया, घर से बाहर निकलो। चलो तुम्हें जंगल में छोड़ आए। मुझे ले जाने से पहले दीदी के घर जाकर देखाओ, वहाँ भी एक मंदा है। क्या मतलब? मतलब ना पूछकर मैंने जो कहा वो करो। अरे दो मंदा बुढ़िया। चलो, सबको लेकर महाराज के पास चलते हैं। सच में आश्चर्य है, दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं दिखने में। असली नकली कैसे पहचानूं? प्रणाम महाराज, मैं बता सकती हूँ कौन असली है और कौन नकली। नाई की बीवी तुम? अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से बताओ कि कौन असली है और कौन नकली है। महाराज, ये नकली है। कैसे समझी तुम? महाराज, मैं चंदा के सर से जुएं निकालती हूँ। मुझे पता है चंदा के बालों के भीतर एक छोटा सा दाग है। ये देखिए। तो फिर तुम कौन हो? कौन है तू? सच बता। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है वो इस चंदा बूढ़ी के कहने पर किया है। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। चंदा, तुम्हारे दिमाग में इतनी खुराफत भरी पड़ी है? हाँ? सिपाहियों, इन दोनों को सूली पर लटका दो अभी। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। अगर दीदी को सूली पर लटका दिया तो मैं किसे दीदी कहकर बुलाऊंगी? बात तो है। तो फिर ठीक है, सिर्फ मंदा के अनुरोध के कारण मैं दोनों को छोड़ रहा हूँ। और मंदा, तुम्हारे इस दयालुपन के कारण मैं मुग्ध हो गया। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? चंदा की तो किस्मत ही चमक गई। वाह। मत हो दीदी, उसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा मैं तुम्हें भी दूंगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही बड़ा है ना महाराज?
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.